Hello everyone, welcome to Turbo Talk Nation. Yes, this is the new identity of our channel. सनी शो से जो है अब चैनल हो गया हमारा टर्बो टॉक नेशन टू गेट मोर प्रोफेशनल अप्रोच और आपके लिए रेगुलर वीडियो लाने के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग। जीएसटी का उत्सव सबने मना लिया। मैसिव मैसिव सेल्स में हम लोगों को देखने को मिली है अक्टूबर में। सभी मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो काफ़ी फ़ायदा उठाया है जीएसटी का, मतलब लोगों को बहुत बेनिफिट मिले हैं। ओबियसली कारें सस्ती हो गई हैं जीएसटी कम होने की वजह से। सभी साइजेस की, ज़्यादातर सब 4 मीटर्स की ओबियसली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन सेल्स फिगर आप देख लो, ईयर ऑन और ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें, मारुति जैसी कंपनी 2,38,000 जो है वो गाड़ियाँ जो उन्होंने बेची हैं, 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। स्कोडा में आप देख लोगे 34% की ग्रोथ है। हालांकि काइलैक ऐड होने की वजह से वो फिगर्स हैं, लेकिन अगर आप सितंबर अगस्त इस साल के अगर आप नंबर्स देखेंगे, इस साल बहुत कम जो है कार बिक रही थी स्टार्टिंग में। और बार बार जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि जीएसटी थोड़ा सा कम करो, टैक्सेशन थोड़ा सा कम करो कार्स में, और वो देखने को मिला। और उसकी वजह से काफ़ी जो है वो बूस्ट देखने को मिला है सेल्स में। जितने भी लोग रुके हुए थे गाड़ी लेने के लिए उन्होंने ली है, जिन्होंने शायद नहीं भी लेनी चाहिए थी उन्होंने भी कार ली है। सो दिस इज़ आवर मेन टॉपिक। क्या एक्चुअल में जो सबने जीएसटी का जो उत्सव मनाया है, जो कि सबने गाड़ियां खरीदी हैं, क्या सबको नीड थी? आज इसी को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो लोअर प्राइसेस जो है वो कुछ लोगों के लिए वाकई में काफ़ी एडवांटेज लेके आए हैं। तो हम लोग आज एक्चुअल में बात करेंगे कि किन लोगों को जो एक्चुअल में ये जीएसटी की वजह से अगर कार खरीदनी है, या फिर वैसे भी अगर आपको कार खरीदनी है, किन लोगों को जो है वो कार खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पहले लोग जिनको ये लेना चाहिए, जिनकी एक्चुअल में कार जो है एंड ऑफ लाइफ साइकिल के नज़दीक है। 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, या फिर 8-10 साल से ऊपर, या 8 साल 9 साल के करीब आपकी डीजल इंजन की कार है। 13-14 साल आपके हो चुके हैं पेट्रोल कार को, तो उनको ऑब्वियसली इस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहिए कि इससे पहले कि अगले साल फिर से कार के प्राइसेस रिवाइज हों, आप जा कर के अपनी गाड़ी जो है इस टाइम पे बुक करा सकते हैं, ले सकते हैं। दिसंबर में भी ऑब्वियसली डिस्काउंट आने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिसंबर जो मैन्युफैक्चरर तक गाड़ी होंगी उस मंथ तक, तो आपको जनवरी फरवरी में उसके जो है डिस्काउंट कुछ ऑन पास ऑन होंगे, तो वहाँ तक बेनिफिट मिलेगा। बट एक पूरे चांसेस हैं कि जनवरी से मे भी प्राइसेस जो है रिवाइज हो जाएं या फिर उसके बाद हो जाएं। सेकंड, जो एक्चुअल में अपनी पहली कार लेने वाले हैं, ऑब्वियसली उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जिन्होंने अपनी पहली कार लेनी है, अगर आप अभी ले चुके हो जीएसटी रिवाइज होने के बाद, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन द न्यू कार। लेकिन अगर अभी आपने कार नहीं ली है, तो ये सही, बिल्कुल सही टाइम है आपका गाड़ी खरीदने के लिए। तो जाइए, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, अगर आप टू व्हीलर से 4 व्हीलर पे स्विच कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास टू व्हीलर नहीं, अगर आप टू व्हीलर लेना चाहते हैं नया, तो बहुत ही बेस्ट टाइम है। आप जाके उसको जो है उठा सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। थर्ड, जिनके लिए बेनिफिशियल है वो है जिनको एक्चुअल में अपग्रेड की ज़रूरत है। ओके, तो आपकी गाड़ी है 6-7 साल पुरानी हो चुकी है, आपको एक न्यू कार चाहिए, क्योंकि आपने जो पुरानी गाड़ी थी आपकी, वो या तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, उसके जो टेक हैं वो आउटडेटेड हैं। आपको अभी लग रहा है कि हाँ 7 साल पुरानी गाड़ी हो गई, मैं बेच सकता हूँ, 6 साल पुरानी हो गई है, और थोड़ा सा अच्छा व्हीकल लेके आ सकता हूँ। अगर आपको लोन की कम जरूरत पड़ी है, या फिर आपके पास, यू आर वेल ऑफ, मतलब आप कार खरीदने के अगर सक्षम हैं, तो ऑब्वियसली आप उस पर अपग्रेड कर लीजिए। दूसरी इसी में एक कंडीशन आ जाती है अपग्रेड में, कि मे बी आपकी फैमिली जो है बढ़ गई है अब, तो आपकी रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो गई है, अगर आपको एक छोटी गाड़ी निकाल के अब थोड़ा अपग्रेड की ज़रूरत है, एक न्यू सेगमेंट में आपको जाना है, बड़े सेगमेंट में जाना है, तो प्लीज़ डू दैट। आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होगी कार, तो आप खरीद सकते हैं। और जो लोग हैं उनको, जिनको एक्चुअल में सेकेंडरी कार चाहिए अपने घर के लिए, ऑब्वियसली, तो अगर आपके पास एक गाड़ी है, अब फैमिली मेम्बर्स बढ़ने की वजह से या फिर आपकी रिक्वायरमेंट की वजह से आपको एक सेकेंडरी कार की ज़रूरत पड़ रही है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। कुछ लोग इसलिए भी रुके हुए थे कि भाई छोटी गाड़ियाँ बहुत महंगी थी, और जो उससे अबव सेगमेंट जो है वो उसी प्राइस में आ रहा था, जो कि वो लेना नहीं चाह रहे थे एज ए सेकेंडरी कार। तो ये बेस्ट टाइम टू बाय है, जाके अपनी सेकेंडरी कार आपको जो भी उठानी है, क्योंकि आप एक किस्म से आप एक नई गाड़ी ले रहे हो। ठीक है, आप उस तरीके से आप एक न्यू एड ऑन कर रहे हो अपनी फैमिली में एक कार को, तो आप कर सकते हैं उसको भी। अब ऐसे लोग जिनको एक्चुअल में कार नहीं ज़रूरत है करने की, और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, कार जो डिसीज़न है वो कोई ऐसा डिसीज़न नहीं होता है कि आपने इम्पल्स में जो है बाई कर लिया, जैसे कि आउट ऑफ फोमो आपने बाई कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट की सभी ले रहे हैं, ट्रेंड है भाई सब, मैं भी गाड़ी खरीद लेता हूँ। नहीं, कार इज़ नॉट सच अ डिसीज़न। ये आपको बैकफायर भी कर सकता है, आपकी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट ला सकता है। तो इसलिए
मैं बताना चाहूँगा किन लोगों को एक्चुअल में ये कार जो है, नई कार जीएसटी की वजह से सिर्फ जो है बाय नहीं करनी चाहिए। वन इज़ नॉट बाय आउट ऑफ फॉर्मो। मेरा अभी मैं आपको पॉइंट बताया कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेंड देखते हुए आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी जाल में नहीं फंसना है। दूसरा, स्टिक टू योर नीड। ऐसा हो सकता है कि जीएसटी के बेनिफिट की वजह से आपकी जो प्राइसेस कम हुए हैं, आपको शोरूम वाले एक अपग्रेडेड वेरिएंट बेचना चाहें जिसकी आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको जो फीचर्स हैं वो नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो हम एक्चुअल में लाइफ स्टाइल में अपने लाइफ साइकिल में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं कार की लाइफ साइकिल में। तो आपको अपनी नीड का जो है पता होना चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि व्हाट इज़ योर नीड और कौन सी राइट कार रहेगी आपके लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक छोड़ा है गूगल फॉर्म का, आप वो फिल कर सकते हैं। वी विल गिव यू अनबायस्ड कंसल्टिंग ऑन एनी कार बाइंग डिसीजन, और या फिर आप कोई भी कार चेंज करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी। आई विल अरेंज अ कॉल, वीडियो कॉल विद यू, और हम लोग 2 सेशन जो हैं वो उसमें करेंगे। तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल भी छोड़ दूंगा, business@vowelset.com पे आप मुझे ईमेल करें और अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत जो है वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ में छोड़ दीजिएगा। आई विल कॉन्टैक्ट यू और हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है द प्रीमियम रिप्लेसमेंट ट्रैप। ओके, सो नाउ द पार्ट इज 2 से 5 साल पुरानी आपकी गाड़ी है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी लूज होती है कार की, वो 2 से 5 साल के बीच में ही हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनकी गाड़ी को 2 से 5 साल ही हुए हैं, वो प्लीज़ अपनी गाड़ी को रखिए। वो आपकी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। जितना आप डिस्काउंट देख रहे हो नई गाड़ी में, उससे ज़्यादा वैल्यू लूज कर जाएंगे अपनी पुरानी गाड़ी की, तो उसको आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इस ट्रैप पे बिल्कुल भी मत फंसिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है नो एडिशनल व्हीकल इफ़ यू डोंट रिक्वायर इट। पहले वाले पॉइंट में जिनके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट थी व्हीकल की, उनको मैंने बोला आप ले लीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई सस्ता हो गया यार, एक और गाड़ी ले लेते हैं घर में छोटी। नहीं, आपकी गाड़ी खड़ी रह जाएगी, आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, उसकी अपकीप की कॉस्ट जो है वो आप बिना बात के बियर करते रहेंगे ऐसे व्हीकल की जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इस चीज़ से भी आप दूर रहिएगा। तो सम अप अगर हम करें तो यही है कि आपको केयरफुल रहना है, बिल्कुल भी फॉर्मो में नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी ट्रेंड के साथ में किसी भी पीयर प्रेशर में आके या फिर फ्रेंड्स को देखते हुए कि आसपास के लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। आपको ये गाड़ी जीएसटी की वजह से सिर्फ नहीं खरीदनी है। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कि कौन सी कार लेनी है या आपको नहीं लेनी चाहिए, तो जैसे कि मैंने बताया, आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग टर्बो टॉक नेशन एंड कीप on subscribing for more such valuable content. Thank you so much.